चलिए दोस्तों, आज इस क्वेश्चन को करते हैं। ओके, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि 9, 13 और 15 टर्म अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर द फर्स्ट 3 कंजिक्यूटिव टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मतलब ये जो है 3 टर्म है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। द सम ऑफ इन्फिनिट जीपी इज 80। कैलकुलेट द सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म ऑफ एपी। तो हमें एक चीज़ पता होना चाहिए, द सम ऑफ इन्फिनिट जीपी क्या होता है। सम ऑफ इन्फिनिट जीपी होगा ए फर्स्ट टर्म बाय 1 माइनस आर, ये होगा इन्फिनिट जीपी। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमें पता चला है कि 9, 13, 15 है। तो 9 टर्म का होता है, 9 टर्म होता है ए पी का ए प्लस 8D, और 13 टर्म होता है ए प्लस 12D, और 15 टर्म होता है ए प्लस 14D, जो कि जीपी मतलब जीपी सीरीज में है। अब हम इसको निकालेंगे। हमको पता है जीपी सीरीज में क्या होता है, जीपी में आर आता है, रेशियो डिफरेंस आता है। तो ए प्लस 12D बाय ए प्लस 8D इज इक्वल टू ए प्लस 14D बाय ए प्लस 12D। इसका आगे हम फॉर्म आगे करेंगे। तो यहाँ पर आएगा ए प्लस 12D का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस 14D और ए प्लस 8D आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ए स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करें, ए स्क्वायर प्लस 144D स्क्वायर प्लस 24AD इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 8AD प्लस 14AD प्लस 2 बाकी 3 112D स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब हम इसको इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने में हमें पता चलता है कि ऐसे ये कट जाएगा, जो ये बचा है इसको हम कर देंगे। तो 144D स्क्वायर था, 122 है, तो यहाँ पर आते ही 144D स्क्वायर माइनस 112D स्क्वायर प्लस 24AD माइनस, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 8 4 30 22 आ जाएगा। 22AD इज इक्वल टू 0, और इन दोनों को करेंगे तो 32 2 4 32D स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2AD, इसको आगे के इक्वल टू 0। ओके, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब 32D स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2AD, तो D से D जो है वो कट जाएगा, तो D बाई ए इज इक्वल टू हो जाएगा -1/16। तो -1/16 हो जाएगा। और अगर a इज इक्वल टू 16 आया है, एक सेकेंड ओके, ठीक है। तो ऐसे हम नहीं कर सकते इसको, क्योंकि हमें पता नहीं। अगर देखिए, इसमें कहा जाता है कि अगर टर्म हमारा मतलब अगर टर्म हमारा क्या बोलते हैं सी कांस्टेंट ना है, तब तक हम इसे नहीं कर सकते। तो पहले हम इसको निकाल देते, डी निकाल लेते हैं, ये कट गया, ठीक है। तो हमें पता चला, सॉरी 32D इज इक्वल टू -2A। अब ए का वैल्यू निकालते हैं इसी से। तो ए जो इज इक्वल टू आएगा वो आएगा 32D -/2। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा -16D। अब इस चीज़ को हम नज़र में रखेंगे, इसको बना लेंगे एक फर्स्ट वाला, और इसी से जहाँ ए इज इक्वल टू 16D,
तो जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा -16D + 8D। सेकेंड टर्म हो जाएगा -16D + 12D। थर्ड टर्म हो जाएगा -16D + 14D। ठीक है, तो यहाँ पर -8D आ जाएगा और यहाँ पर -4D आ जाएगा और यहाँ पर -2D आ जाएगा। और अगर हम डिफरेंस निकालने की कोशिश करें तो -4D बाई -8D = जो R होता है वो अगर निकालें तो आ जाएगा 1/2, क्योंकि कट जाएगा। R = 1/2, डिफरेंस 1/2 आ चुका है। अब हमें क्या निकालना था? द सम ऑफ AP 80 है। R = हमारे पास आ चुका है, तो इसको भी हम बॉक्स में डाल लेंगे, पुट इन द बॉक्स। अब इसका अगर हम आगे करते चलिए, R = आ गया। हमें A का वैल्यू पता है, -16D होता है, सॉरी -16 A का वैल्यू है, A का वैल्यू। लेकिन जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म -8D है, तो हम ये भी लिख लेते हैं कि T1 जो है वो होगा -8D। तो इन्फिनिट जीपी का जो ये जो फॉर्मूला होता है, इसमें अगर हम रखेंगे इसी क्वेश्चन को, तो रखते हैं A है फर्स्ट टर्म, तो -8D बाई 1 - 1/2 = R। ये अब इसी को आगे हम सॉल्व करेंगे, -8D, ओके। तो और R और = है कि -8D बाई, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, = 80 आ जाएगा। यहाँ से कटेगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो -D बाई 1/2 = आ चुका है 10। तो इससे इंटू करेंगे, इसको इससे इंटू करेंगे तो -2D = 10। तो इसी से D = -5 आ जाता है। तो हम इसके अराउंड भी बॉक्स बना देते हैं ताकि हमें याद रहे। अब हमारे पास A का वैल्यू हमें पता चल गया। A का वैल्यू कितना है? A का वैल्यू है -16, ओके, एक सेकेंड। D का वैल्यू -5, ये फर्स्ट टर्म है। D का वैल्यू आ चुका है हमारे पास, और R का वैल्यू आ गया 1/2, और A का वैल्यू -8D। ओके, तो हमारे पास हमें जैसे पता था कि A + 8D = होता है -8D। अब इसके अंदर हम जो D का जो आया था वैल्यू, D का वैल्यू जो 5 आया, -5 उसको डालेंगे, तो A + 8 × 5 = 8 × 6 = 8 × 5 = 40 -40 = जो -8D आ गया था वो आ जाएगा -- = 40। -40, 8 × 5 = 40 और -40 - 40। तो A = हो जाएगा वहाँ जाकर तो यहाँ पर आ जाएगा A = आ जाएगा 80। A का वैल्यू आ चुका है 80 असल में। A का वैल्यू 80 आ गया, D का वैल्यू -5 आ गया। तो अब हम ओके यहाँ पर आगे नीचे बनाते हैं। तो अब हमें निकालना है 16 टर्म ऑफ AP सीरीज। इसका मतलब है
एस एन इज इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n जो है यहाँ पर 16 है, 16/2 और 2a का वैल्यू है 80, तो 2a का वैल्यू है 2 इंटू 80 प्लस 16 - 1 होता है 15 इंटू -5। तो 16/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 160 माइनस 75 इज इक्वल टू 8 इंटू 85, जो कि आएगा 860, जो कि हमारे यहाँ पर इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। थैंक यू गाइस, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।